फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भूगोल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और राइट आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, भूगोल का जनक फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है हिकेटियस को। किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। आप लोग याद रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम आपको बता दें, जैसे कि भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को, तो जो वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि कभी पूछ लिया जाता है भूगोल का जनक या वर्तमान भूगोल का जनक, तो आप लोग समझते हैं कि हिकेटियस ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं वो सभी बता देंगे। तो भूगोल के जनक है हिकेटियस, और जो वर्तमान भूगोल के जनक कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हवोल्ट। कौन है, तो वह है अलेक्जेंडर वॉन हवोल्ट। और फ्रेंड्स, जो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है वे किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे, तो फ्रेंड्स, और जियोग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन है, तो वे भी इरेटोस्थनीज ही हैं। ठीक है, और भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है पॉलीडेनियम को। किसे कहा जाता है, तो पॉलीडेनियम को। और संस्कृति भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल ओ सांवर को कहा जाता है। किसे, तो कार्ल ओ सांवर होगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जो गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं वे कौन है, तो वह है थेल्स व एनेक्सीमीडर। कौन है, थेल्स व एनेक्सीमीडर है गणितीय भूगोल का संस्थापक। और सबसे इम्पोर्टेंट कि विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, जिन्होंने विश्व का मानचित्र का निर्माण किया है वह है एनेक्सीमेंडर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। जो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया है वे किसने किया है, वह विद्वान का नाम बताना है, तो वह है इरेटोस्थनीज। कौन है, इरेटोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। ठीक है, इनके बारे में हम आपको बता दें, जो ये एरेटोस्थनीज हैं ये 276 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक रहा है इनका कार्यकाल। और यूनान के ये गणितज्ञ तथा कवि और खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जो जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया, जिसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं भूगोल को, तो इसका प्रयोग जो सबसे पहले फ्रेंड्स किया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ये जो इरेटोस्थनीज है इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनके बारे में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। जो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, वही आपको बताना है कि मतलब जियोग्राफी का मतलब क्या निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, इसका किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज का नाम आप लोग याद रखिएगा, जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी कि भूगोल, जियोग्राफी बोले तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये बात किसने कही है। ठीक है, भूगोल जो है वह पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो ये बात कही है वॉरेनियस ने। किसने कही है, तो वॉरेनियस ने ये बात कही है
कि भूगोल जो है वह पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब बेरेनियस के बारे में हम आपको बता दें कि जो बेरेनियस ने कहा है कि बेरेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। और जो बेरेनियस थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के? तो जर्मनी भूगोलवेत्ता थे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? जो भूगोल है वह भूतल का अध्ययन है, ये बात किसने कही है? तो ये कहा है कांट ने। किसने कहा है? कांट ने कहा है। ठीक है, अब हम आपको कांट के बारे में बता दें, इनका पूरा नाम है इमानुअल कांट। ठीक है, 1724 से इनका जन्म हुआ, 1804 तक ये रहे। जर्मन वैज्ञानिक थे, नीति शास्त्री एवं दार्शनिक थे ये कौन? तो इमानुअल कांट। ठीक है, और उसका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना, जिसे हम लोग हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, ये इनका बहुत ही विख्यात है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड रखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भौगोलिक विचारधाराओं में जो नवनीतिवाद है कि विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? जो नवनीतिवाद है इसकी विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में अक्सर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ग्रिफिथ टेलर। जो ग्रिफिथ टेलर है इन्होंने नवनीतिवाद की विचारधारा दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आपको ग्रिफिथ टेलर के बारे में बता दें, तो जो टेलर हैं इन्होंने अनेक ग्रंथ और महत्वपूर्ण शोध पत्रों का भी प्रकाशन किया है। अब महत्वपूर्ण प्रकाशन और शोध कौन कौन से हैं? तो जैसे फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है हमारी विकासशील सभ्यता, ये किसकी है? तो ग्रिफिथ टेलर का। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने ये पत्रिका कौन सी लिखी, जियोग्राफी में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारी विकासशील सभ्यता, भू शांति का आरंभ, विश्व शांति के मार्ग का भौगोलिक पक्ष होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं ना, तो आप लोग इनका नाम जो है ये विचारधारा के प्रवर्तक थे। कौन सी विचारधारा के? तो नवनीतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर, और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ये बात समझते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो वर्तमान भूत की कुंजी है ये बात किसने कही है? बहुत ही डीपली क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ये बात किसने कही है? ये बात कही है जेम्स हटन ने। किसने कही है फ्रेंड्स? तो जेम्स हटन ने ये बात कही है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, जो वर्तमान होता है ये भूत की कुंजी है, जेम्स हटन ने ये बात कही है। अब हम आपको जेम्स हटन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें जो कि पूछे जा सकते हैं। जो थे ये स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी जेम्स हटन का दृढ़ मत था। ये कौन थे? तो ये स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनका मत क्या था वह भी हम आपको बता दें कि जिन प्रक्रम में पृथ्वी को अब तक बदला है वही अब भी इसे बदल रहा है। मतलब अभी तक जिसके द्वारा पृथ्वी को बदला जा रहा है वह प्रेजेंट टाइम में अभी वही सब चीज़ें हैं जो इसको बदल रही हैं। ठीक है, और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था, जो कि उनका बहुत ही फेमस तथ्य है जिसको आप लोग दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि वर्तमान जो है वह भूत की कुंजी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है WM डेविस ने। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार के कारक बताए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इनका नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह 3 प्रकार के कारक कौन कौन से बताएं, वे सभी बातें हम आपको बता दें। तो जो WM डेविस है इन्होंने 3 प्रकार के महत्वपूर्ण कारक बताए, वे कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 संरचना है जो कि स्थल रूप संरचना है, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। दूसरा है प्रक्रम, तीसरा है समय या अवस्था। तो जो समय, अवस्था और संरचना प्रक्रम की बात की है वह किसने की है? WM डेविस ने की है। WM डेविस का नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि यदि इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक, ठीक है,
एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही डीपली क्वेश्चन है कि यदि इतिहास जो है वह कब यानी कि कब का अध्ययन करता है, ठीक है, वैज्ञानिक का अध्ययन प्रस्तुत करता है। यहाँ पे इतिहास की बात हुई, अगर इतिहास क्वेश्चन करता है कि कब, तो भूगोल जो है वह क्या करता है, वह कहता है कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। ये कथन किसने कहा है। अब आपको फर्क समझना है, इतिहास कब के लिए कहा गया और भूगोल क्या बताता है कि कहाँ, ठीक है। तो ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का, यही बात पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये कहा है कार्ल सावर ने। किसने कहा है, कार्ल सावर ने कहा है कि इतिहास जो है वह हमें कब का अध्ययन कराता है और भूगोल जो है वह कहाँ का अध्ययन कराता है। इस बात को आप लोग दोनों बातों में डिफरेंट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो थे कौन थे, कार्ल सावर, इनके बारे में बता दें तो ये मिसौरी राज्य के रहने वाले थे कार्ल सावर, और इनका मुख्य योगदान जो है वह सांस्कृतिक भूगोल में रहा है। किस में रहा है, तो सांस्कृतिक भूगोल में इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया है कार्ल सावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है वह किसे माना जाता है, तो पैसेल को माना जाता है। किसे माना जाता है फ्रेंड्स, पैसेल को माना जाता है। अब भू आकृति विज्ञान क्या है, तो जो भू आकृति विज्ञान में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी भी ग्रह के उच्चावच और स्थल रूपों को नियंत्रित करती है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, वह पैसेल को माना जाता है, ठीक है। भू आकृति विज्ञान क्या है, समझ गए, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी भी ग्रह के उच्चावच और स्थल रूपों को नियंत्रित करती है, भू आकृति विज्ञान के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। जो रुको और जाओ नियतिवाद विचारधारा दी है, किसने दी है फ्रेंड्स, तो ये दी है ग्रिफिथ टेलर ने। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, नियतिवाद, ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने दी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। इनके बारे में बता दें कि जो पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमा के बीच का दर्शन या विचारधारा है, वह ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक निषाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद अथवा वैज्ञानिक नव नियतिवाद कहा है। इन्होंने इस जो रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा है, इसे अनेक नामों से इन्होंने बताया है कि इसे कई नाम दिए हैं इन्होंने, ग्रिफिथ टेलर ने। नेक्स्ट है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। जिसने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है वह विद्वान कौन है, तो वह है H.H. बैराज। कौन है, H.H. बैराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सभी बताए थे आपको, अगर आपको याद हो तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है, तो वह कौन है, वह है थेल्स। कौन है, थेल्स हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। थेल्स के बारे में बता दें कि थेल्स जो है यूनान के महान दार्शनिक थे और फ्रेंड्स इनको ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। जो ज्यामिति होती है इसका जनक भी किसे कहा जाता है, तो थेल्स को। और फ्रेंड्स इन्होंने गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है तथा पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है। आपको बताना है ये कथन किसका है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है तथा पृथ्वी पर निर्भर है। मानव जो है वह पृथ्वी पर निर्भर है, उसी पर निवास करता है, ये कथन किसने कहा, तो जीन वुंश ने कहा। किसने, जीन वुंश ने कहा। जीन वुंश के बारे में हम आपको बता दें, जीन वुंश जो है फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित ला जियोग्राफी ह्यूमन, बहुत ही फेमस है, ला जियोग्राफी ह्यूमन नामक की इन्होंने किताब लिखी है। कई बार जियोग्राफी में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अक्सर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। जो क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो वह कहा जाता है कार्ल रिटर को। किसे, तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। इनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, अब हम आपको बता दें क्षेत्रीय भूगोल। तो क्षेत्रीय भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये बात
बात किसने कही, तो कार्ल रिटर ने कही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है, तो मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कार्ल रिटर को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। जो कार्ल रिटर है ये विश्व विख्यात हैं, ठीक है, ये विश्व विख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता हैं कार्ल रिटर। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका नाम है तुलनात्मक भूगोल, इसके ये जनक भी माने जाते हैं कार्ल रिटर, तो इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है, तो ये बात कही है कूस सैम्पुल ने। किसने कही है, तो कूस सैम्पुल ने कही है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कूस सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें क्वेश्चन पूछा ना जाए जहाँ जियोग्राफी की बात हो, और ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो फ्रेंड्स विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वह है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। इसके बारे में हम आपको बता दें, कैस्पियन सागर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी फैक्ट बताएंगे। कैस्पियन सागर जो है एशिया की एक झील जिसे अपने बृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है, ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स, जिसे अपने बृहद आकार के कारण क्या कहा जाता है, तो सागर कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है वह 4,30,000 वर्ग किलोमीटर, और अगर आयतन में देखा जाए तो 78,200 घन किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वह कौन सी है, तो वह है फ्रेंड्स हमारी सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील का नाम सुना होगा। अब सुपीरियर झील के भी बारे में हम आपको डिटेल में बता दें तो ये जो है ये उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और सुपीरियर झील है ये कनाडा सरा अमेरिका की सीमा पर स्थित झील है, और ये विशाल झीलों में से एक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स जियोग्राफी के ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सिलेक्टेड थे, ठीक है। अगर पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।